हमारे देश के राजनेता चुनाव के समय जिस जनता से वोट मांगते हैं, चुनाव के बाद उसी जनता को गाली देने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा के विधायक प्रहलाद पटेल ने हाल ही में एक बयान दिया है कि जनता को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। केवल प्रहलाद पटेल ही नहीं, हाल ही में जनवरी में अजित पवार ने बयान दिया था कि आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब आप मेरे बॉस थोड़ी हो गए। ऐसे भाजपा की नेताओं की विवादित बयानों की एक लंबी सूची है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्षितिज जुड़ चुके हैं। क्षितिज, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया पीयूष। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इस तरह के बयान देने की आवश्यकता क्या है? क्या इस तरह के बयान से जनता अपमानित नहीं होती? देखिए पीयूष, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सबसे पहले तो आपको बधाई। अ, भाषा की जो मर्यादा है पिछले कुछ सालों में जो राजनीति में गिरती हुई लगातार नजर आती है। अगर आप पुराने दौर को याद करें तो याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी का समय, याद आता है सुषमा स्वराज हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, जो एक तरीके से मुखर चेहरा हुआ करती थी। वो तो एक मनमोहन सिंह के साथ भी उनका, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी उनका शायराना अंदाज रहता था। आप संसद में देखिए कितनी अच्छी भाषा के साथ उपयोग किया जाता था। आप अलग-अलग भाषाओं को लेकर अलग-अलग अपनी सभी शायराना अंदाज देखने को मिलता था एक तरीके से कहें। लेकिन जिस तरीके के बयान अब आए हैं भाजपा के नेताओं की तरफ से ही नहीं, बल्कि हम किन्हीं को भी याद कर लें, चाहे हम किसी भी पार्टी में चले जाएं, तो लगातार ऐसे बयान सामने निकल कर आते हैं। और अभी जो ये बयान है इसको लेकर कि आप जनता को आदत हो गई है सरकार से भीख मांगने की। भाई, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार को पैसा कौन देता है जरा ये बताएं पहले। सरकार को पैसा देती है जनता। जनता के टैक्स से वो पैसा आता है। अपने घर पे नहीं उगाते हैं ये पैसा। इनके घर पे कोई मनी प्लांट नहीं लगा हुआ है कि पैसा उगाया और जनता को फ्री में बांट दिया। साहब, ये पैसा आपके घर से नहीं आया है, ये पैसा जनता का है। और जनता, अगर आपको उसने वोट दिया है, चाहे अजीत पवार की बात ले लें, उन्होंने कहा कि आप मेरे मालिक नहीं बन गए हैं मुझे वोट देने के बाद। मालिक क्यों नहीं बनेंगे भाई? मतलब मालिक एक तरीके से हम देखा जाए तो मालिक उस सेंस में नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि आपकी आजादी अलग चीज है। वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन आप अगर चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप जनता का ख्याल रखें। जी। आप उस जनता का जो आपका क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हम सुनते हैं कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए। फ्री रेवड़ियों की बात की जाती है। पहले आप कहते थे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कि फ्री रेवड़ियां बांटते हैं। अब खुद भाजपा ने कहा था, उसी पिच पर उन्हें आना पड़ा कि चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि चुनाव जीतना था। भाजपा चुनाव जीती भी। अभी वो 2500 रुपए का महिलाओं को देने का वादा क्या हुआ है, अभी इस पर सवाल है। लेकिन इस तरीके के बयान, मैं फिर कहूंगा कि पैसा जनता का ही है और जनता जनता के ऊपर ही खर्च होगा। ये किसी के घर से नहीं आया। किसी नेता मंत्री ये अपने घर पे पैसा नहीं उगाते हैं कि मनी प्लांट इनके घर पे लगा हुआ है, पेड़ से पैसे तोड़े और जनता में बांटने की कोशिश की। भीख नहीं मांग रहे हैं साहब, अपना हक मांग रहे हैं। जी, जी। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने विधानसभा में एक विवादित बयान दिया। हालाँकि उसके बाद उनको निलंबित भी किया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अबू आजमी ने जो कहा कि उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर, वहां पर उनको अब फिलहाल बजट सत्र से भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आज कहा कि आज उनका दोबारा से बयान आया कि मेरा किसी भी नायक की, भारत के नायक की छवि को धूमिल करने का मेरा प्रयास नहीं था। वो उन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। अगर देखा जाए तो अब उस बहस में जाने की कोशिश करें कि औरंगजेब किस तरीके के राजा था, या फिर हम महाराणा प्रताप जी की बात करें, हम शिवाजी की बात करें, तो बात फिर वो उस तरीके की बहस में चला जाएगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं अपने आप को देखने के लिए। तो किसी पार्टी की कोई लाइन होती है, किसी पार्टी की कोई लाइन होती है। आप देखें तो अबू आजमी, हो सकता है उनके लिए जो उन्होंने कहा वो उनकी मतलब उनकी मन की इच्छा हो। मतलब ये आर्टिकल 19 का एक तरीके से मैं कहूंगा इसे विषय है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक खबर आई, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप किसी को मियाँ कहें, तैयाँ कहें, या फिर आप किसी को पाकिस्तानी तक कह दें, चाहे वो एक तरीके से आप उनको उनके ऊपर हमले के रूप में आपने कहा हो, लेकिन ये आप कह सकते हैं। मतलब ये कोई, इसके ऊपर ये एक हम ऐसी टिप्पणी देख रहे हैं इसको लेकर चर्चा चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर जस्टिस नागरत्ना और एक और जस्टिस से, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ये टिप्पणी की
तो आप देखें तो अगर ये आर्टिकल 19 के तहत बात की जाए तो अबू आज़मी का बयान उनकी विचारधारा के अनुरूप हमें देखने को मिलेगा। वो हो सकता है वो उनके समर्थक हों। लेकिन हम बात करें तो इस देश में तो पीयूष अगर बात करें तो महात्मा गांधी को उनकी हत्या करने वाले गोडसे को भी साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था याद कर लीजिए। उसके बाद उनको सांसद बना दिया गया। तो इस देश में पहले जिसको हम कहते हैं भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी के कई बार उनके विचारधारा सामने निकल कर नहीं आई है? आप गांधी के आलोचक हो सकते हैं, महात्मा गांधी की आलोचना करना इस देश में कोई भी आलोचना से परे नहीं है। लेकिन आप किसी की हत्या को लेकर उसको कहें कि ये जायज़ था, तो ये बहुत गलत बात होगी। और बाकी अबू आज़मी के बयान को लेकर मैं पीयूष अगर बात करूँ तो बयानों को लेकर मैंने एक आर्टिकल अभी कुछ दिन पहले जनसत्ता अखबार में छपा। उसमें मेघा राठी जो एडिटोरियल लिखती हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा कि कैसे राजनीति में साइकोलॉजी काम करती है। उन्होंने लिखा कि मैं, तुम और हम, इसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है। राजनीति हम का विषय है। जो भी इसमें हम को लेकर आएगा, जो एक सह परिवार बनाएगा, उसका जो राजनीति में उत्थान है वो आपको देखने को मिलेगा और एक जनता से कनेक्ट बनेगा। अगर आप सिर्फ मैं की राजनीति करेंगे तो आप इस राजनीति में नहीं टिक पाएंगे। जी, जी। मेरा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि फ्री कल्चर जी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन खुद उन्हीं की सरकारें हर जगह फ्री मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट रही हैं। खुद दिल्ली में देखें तो उन्होंने 2500 महिलाओं को देने का वादा किया था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल मैंने वही बात की थी अभी कुछ देर पहले भी कि अरविंद केजरीवाल जिसको आप फ्री की रेवड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी कहती थी तथाकथित रूप से, वो उसको लेकर एक अलग बहस थी कि आप क्या चीज़ फ्री की रेवड़ी है, क्या चीज़ फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर बात करें तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में उसी लाइन पर आना पड़ा। फिर आपने भी 2500 रुपए देने का ऐलान किया महिलाओं को लेकर, अभी तक उस वादे का क्या हुआ है, अभी तो पता नहीं है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर उन पर हमलावर है। ये आगे आने वाले समय में बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसको आगे लेकर जाती है, स्कीम क्या पूरी हो पाती है या नहीं। तो देखा जाए तो फ्री की रेवड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर बहस कई बार चली है और इसका नतीजा अभी तक नहीं निकल कर आ पाया है। क्योंकि आप देखिए क्या हो सकता है कि जो 80 करोड़ राशन की स्कीम है, कुछ लोग उसे कहेंगे कि ये फ्रीबीज की तरह देखा जाएगा, कुछ लोग उसे कहेंगे कि नहीं, ये एक जन कल्याण योजना है। और भारतीय जनता पार्टी उसे जन कल्याण योजना कहेगी तो कोई उसे कहेगा कि ये एक फ्रीबी की तरह आप दे रहे हैं, देश को नौकरी क्यों नहीं देते हैं। बात सही है, नौकरी देनी चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो, तो उसके घर में खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामान ना हो, तो उसके लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आप 80 करोड़ लोगों को भी राशन दें। तो इसको लेकर एक बहस है, उस बहस को किस तरीके से सुलझाया जाएगा, हम और आप यहाँ पर बैठकर इतनी जल्दी इस पर निर्णय नहीं सुना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कई समय लग जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और हम यहाँ पर बैठकर कैसे निर्णय सुना देंगे। क्षितिज आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि भाजपा के तमाम नेता इस तरह के विवादित बयान देने से बचेंगे। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।